आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल में गाजर के हलवे की बहुत ही शानदार रेसिपी। आज से पहले गाजर के हलवे को ना तो आपने इस तरह से बना के खाया होगा और ना ही देखा होगा। बिल्कुल नई रेसिपी है दोस्तों। आप इसे गाजर का हलवा या फिर गाजर की जेली वाली मिठाई या फिर गाजर की बर्फी कुछ भी नाम दे सकते हैं, या आप इसे जेली केक भी बोल सकते हैं। बनाने का इतना आसान तरीका, न गाजर घिसना, न दूध, न मावा, सिर्फ 2 चम्मच घी से हम इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे। वैसे तो गाजर की इस रेसिपी को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन आप इसे किसी खास मौके के लिए भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे जेली केक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए गाजर की बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा। आपके अपने चैनल गांव का स्वाद प्रतिमा जी के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। गाजर की टेस्टी मिठाई के लिए हमें लाल लाल गाजर चाहिए, जो कि मैंने छील के तैयार कर लिए हैं और उनको हमने अच्छे से धुल के तैयार किया। और ये मैंने जो आगे और पीछे का पार्ट होता है वो मुझे कट करके निकाल देना है। देखिए, अगर कभी कभी गाजर के बीच में जो सफ़ेद पार्ट होता है, जो हार्ड होता है, तो उसे आप भी निकाल दे सकते हैं। और हमारे जो गाजर हैं वो एकदम से फ्रेश और लाल लाल हैं, उनमें कोई हार्ड पार्ट नहीं है और सॉफ्ट भी हैं। तो हमने 3 गाजर ली थी और तीनों गाजर को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। देखिए आसानी से ये कट रही हैं, क्योंकि हमारी गाजर एकदम से सॉफ्ट है। आप देखिए इसी तरह से गाजर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो जेली केक है या जो गाजर का हलवा है वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। और ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, उनका फेवरेट बन जाता है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बात सही है। बच्चों को वैसे भी ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने तीनों गाजर को कट करके तैयार कर लिया है। और हम लेते हैं एक मिक्सी जार, उसमें हम इसको डाल देते हैं और इसे हमें एक बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। और इसमें हमने 3 गाजर ली थी, तो आपको 3 गाजर के हिसाब से इसमें 2 कप पानी डालना है। तो देखिए अभी 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मिक्सी में थोड़ा सा चला दूँगी, जिससे कि इसका थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। देखिए हमारा दरदरा पेस्ट बन गया है। तो अब इसमें हम दूसरा कप भी पानी ऐड कर देते हैं। तो कुल मिला के हमने डाल दिया इसमें 2 कप पानी और एकदम से बारीक पेस्ट बना लिया। फिर से दोबारा मिक्सी में चला के, तो इसी तरह से देखिए मैं आपको बारीकी से बता रही हूँ, आप पूरी तरह से अच्छे से समझ जाइए। फिर मैंने ले लिया एक बाउल और उसमें मैंने छन्नी को रख लिया। आपके पास इतनी बड़ी छन्नी नहीं है तो आप चाय वाली छन्नी से भी इसे छान सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इसे मैंने ऐसे डाल दिया और चम्मच से दबा दबा के ऐसे मैंने इसका रस निकाल दिया। तो मुझे टोटल चाहिए 2 कप इसका गाजर का रस चाहिए। देखिए मैंने 2 ही कप पानी डाला था, तो मेरा 2 कप ही ये रस है। तो इस तरह से आपको मैं अभी मेजरमेंट भी करके दिखाती हूँ। तो मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे कप से नाप के दिखा देती हूँ। और इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैंने 1 कप ये लिया और दूसरा कप अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बने और आप बार बार फिर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 कप पानी इसमें ले लिया है, यानी रस ले लिया है। तो हमारा टोटल हो गया 2 कप रस। और इसमें हम डालेंगे आधा कप कॉर्न स्टार्च। देखिए आप कॉर्न फ्लोर नहीं डालना, वो अलग होता है। कॉर्न स्टार्च ना हो आपके पास तो आप अरारोट भी यूज कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे ऐसे चला दीजिए। आप कहीं भी किराना स्टोर पे जाएंगे तो आपको 30-35 रुपए का ये पैकेट मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए होता है। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके चल डाल रही हूँ और इसे चलाते जा रही हूँ। तो आप मेरी रेसिपी किस शहर से देखते हैं और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगर वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा और आपको मेरी वीडियो तुरंत देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से देखिए मुझे इसे चला ज़रूर लेना है, क्योंकि ये जो कॉर्न स्टार्च या अरारोट आप जो भी डाल रहे हैं वो इसमें नीचे तले में बैठ जाता है। तो इसे हमें अच्छे से चला देना है। और आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि अगर इसका एक पॉइंट भी छूट गया तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो हम इसमें डालते हैं
फूड कलर, आपके पास कोई भी अवेलेबल, आप जिस तरह कलर चाहते हो उस तरह का डाल लीजिए। हमने लिया है पिंक, तो हमारे बच्चों को पिंक पसंद था तो मैंने पिंक लिया है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप डालिए, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा। फिर हमारे पास एक नॉर्मल बर्तन में हमने इसमें थोड़ा सा लगा लिया है ऑयल। देखिए, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं और आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, चाहे आपके पास मोल्ड हो या आप कोई भी घर का कोई बर्तन ले सकते हैं, जिस तरह से आप शेप में चाहते हैं। तो हमने इसे तैयार कर लिया है और इसमें हमने डाल दिया थोड़े से पिस्ते। अगर आपके पास खरबूजा के बीज हैं वो भी डाल सकते हैं, और आप बादाम को भी कट करके शेप में वो भी डाल सकते हैं, काजू को भी डाल सकते हैं। देखिए, फिर हमने रख लिए गैस पे कढ़ाई और बर्तन को हमने कर दिया साइड। फिर हमने इसमें डाल लिए 1.5 कप चीनी। देखिए, मेजरमेंट आप मेरे हिसाब से कीजिएगा तो आपकी एकदम से परफेक्ट रेसिपी बनेगी। फिर हमने इसमें आधा कप लिया है पानी और गैस को हमें मीडियम स्लो रखना है और इस चीनी को हमें घुलते होने तक इसको गर्म करना है। जैसे चीनी घुल जाएगी ना, तभी हमें इसे चलाते रहना है, तब तक हमें इसे छोड़ देना है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं चला के, चीनी के जो दाने बिल्कुल इसी में मेल्ट हो जाने चाहिए। देखिए हो गए। तो हम लेते हैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। ठीक है, आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट लीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा। जब हम अपना जो बेटर है वो डालेंगे तो इलायची के जो टुकड़े हैं उन्हें निकाल देना है। फिर देखिए, हम कुछ टाइम बाद देखते हैं तो ये जो उंगली से ऐसे चिपका के देखते हैं ना, तो आपको लगे उंगली मेरी चिपकने लगी या ऐसे चिपकाते छोड़ते हुए लगे कि एक तार छूट रहा है, तो समझ लीजिए आपका बेटर परफेक्ट है, सॉरी चाशनी परफेक्ट है। फिर हम इसे बेटर को चलाते हैं क्योंकि कॉर्न स्टार्च इसमें बैठ जाता है, तो इस तरह हम उसे चला देते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको बराबर ही चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि ये भी जम जाएगा। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे हिला के डाल दिया है जिससे कि मेरा सारा कॉर्न स्टार्च इसमें आ गया, कहीं पे भी कुछ बैठा नहीं है। तो इसको हम धीरे धीरे से इसे चलाते हैं। तो इस तरह से देखिए, अभी ये जेली का रूप ले लेगा, आप इसे देखते देखते। और गैस को हमने मीडियम स्लो कर रखा है, हमने हाई नहीं किया है क्योंकि इसका जो धीरे धीरे टेक्सचर चेंज होगा तभी ये जेली का रूप लेगा। अगर आप इसे छोड़ देते हैं चलाना तो एकदम से ये इकट्ठा हो जाएगा और एक ही जगह जम जाएगा, कहीं पे पानी होगा और कहीं पे जेली होगी, तो हमारी परफेक्ट जेली बनने में अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से ही हमारा थोड़ी सी गलती हमारी रेसिपी को ख़राब कर देगा। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्रिस्टल बनना शुरू हो गए, यानी मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लग गया है। तो इसी टाइम पे हमें डाल देना है 1 चम्मच भर के घी। घी से हमारा बेटर ये इसमें कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और इसी से हमें पता लगेगा कि बेटर हमारा अच्छे से हो गया है, क्योंकि ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। तो तभी आप समझ लीजिएगा कि बेटर एकदम से परफेक्ट है। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को अच्छे से समझा रही हूँ। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से देखिए, हमारा बेटर और भी गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से हो चुका है। और हाँ, आपको एक बात और बता रही हूँ कि मैंने 1 चम्मच घी लिया था, वो मानिए घी हमारा थिक था तो इसलिए वो 2 चम्मच के बराबर ही है। अगर आप मेल्ट किया हुआ घी लेते हैं तो आप उसमें 2 चम्मच ही घी डालें। इस चीज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए हमारा ये कितना ग्लॉसी और कितना शाइनी दिख रहा है। तो इस तरह से चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। हमने इसे निकाल लिया, साइड में इसे रख दिया। तो देखिए हमारा ये जम चुका है, यही इसकी पहचान है। तो आप देखिए इसी टाइम पे गरम गरम मिश्रण को इस कटोरी में डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हम डाल देते हैं। आप इससे छोटा भी ले सकते थे, पर मैंने ये बड़ा ले लिया है। अब मैंने जब लगा लिया तब मैंने ध्यान दिया कि मेरी बेटर तो कम है, और इसी तरह से मैंने इसमें हिला दिया और इसे रख दिया आधा घंटे के लिए सेट होने। यानी जब लगे आपको ठंडा हो गया है मिश्रण, तो समझिए आपका मिश्रण बिल्कुल तैयार है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने ये रेसिपी को बना के तैयार किया। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और 30 मिनट बाद इसे हम देखते हैं। वाह, सुपर्ब, परफेक्ट, कितनी शाइनी, कितनी ग्लॉसी लग रही है। देखते ही मन करता है कि इसको उठा के खा लूं। और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुई है कि इसे आप मिठाई कह सकते हैं, हलवा कह सकते हैं,
जो नाम देना चाहें वो आप इसे नाम दे सकते हैं। दोस्तों, इस मिठाई की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे जेली केक की तरह भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जेली जैसा है। यह बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आपको मेरे काटने से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी एकदम से जेली की तरह ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है। बच्चे इसे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। इसको बिना बेक किए ही बहुत ही मज़ेदार जेली केक रेसिपी को बहुत ही आसान से तरीके से हम घर में बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कितनी सॉफ्ट लग रही है। हम आपको दबा दबा के दिखा रहे हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको, आपकी फैमिली और सबसे ज़्यादा आपके बच्चों को पसंद आएगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत 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 ज़्यादा ही पसंद आई थी। तो आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तभी इसका आप मुझे एक्सपीरियंस बता पाएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो मेरी यहाँ तक देख रहे हैं तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसे अपने मन चाहे पीसेस में कट कर लेते हैं। और देखिए आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मुझसे बोलने में कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा।